हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम जलवायु विज्ञान श्रृंखला शुरू करेंगे और जलवायु विज्ञान के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करेंगे। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न मौसमी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर क्योंकि सभी जो घटनाएँ हैं वो वायुमंडल के अंदर घटित होती हैं, तो सर्वप्रथम हमें वायुमंडल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसी कड़ी में आज हम वायुमंडल का एक सामान्य अध्ययन करते हैं। वायुमंडल या इंग्लिश में एटमॉस्फेयर क्या होता है? हम जानते हैं कि वायु सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है और वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है और हमारी पृथ्वी को चारों ओर से एक आवरण के रूप में घेरे हुए है। इसी आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता ट्रिवार्था के अनुसार पृथ्वी के परिवेष्टित सैकड़ों मील मोटे गैसों का आवरण जो पृथ्वी का अभिन्न अंग है और उसे चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। यहाँ अभिन्न अंग का मतलब कि वायुमंडल है वो हमेशा पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ रहता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि ऐसा ना हो तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर पृथ्वी के ऊपर किसी स्थान पर मान लेते हैं कोई हमने वायुयान को होवर कर दिया है, यानी एक स्थान पर कोई निश्चित ऊंचाई पर ले जाकर हमने उसको रोक दिया है। कुछ समय बाद क्योंकि जो पृथ्वी की जो नेचुरल गति है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो पृथ्वी लगातार घूर्णन और परिक्रमण कर रही है। तो कुछ समय बाद जिस स्थान पर जो वायुयान है वो स्थान अपनी जगह बदल लेगा। तो क्या ये वायुयान भी अपनी जगह बदलेगा या दूसरे स्थान पर चला जाएगा? हालांकि हमने उसको रोक रखा है। तो आप पाएंगे कि हम वायुयान को होवर कर दें तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो वायुयान भी इस पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहेगा और उसी स्थान पर बना रहेगा। इसी तरह पक्षी भी बहुत ऊंचे उड़ते हैं लेकिन साथ साथ वायुमंडल घूमता है तो पक्षी भी घूमते रहते हैं और वापस उन्हें अपने ठिकानों पर शाम को आ जाते हैं। तो इसलिए इसका अभिन्न अंग है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके साथ जुड़ा हुआ है। वायुमंडल शब्द सर्वप्रथम एनेक्सिमेंडर ने प्रयोग किया था आज से लगभग ईसा से 500 वर्ष पूर्व। और उसके बाद हालांकि प्लेटो, सुकरात इन्होंने भी वायुमंडल का वर्णन किया है, लेकिन 16वीं शताब्दी तक हम मान सकते हैं कि वायुमंडल का ज्ञान बहुत सीमित था। 19वीं सदी के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज्ञान सामने आया है। वायुमंडल के संगठन की बात करें तो इसके अंदर विभिन्न गैसें हैं और अनेक प्रकार के धूलकण हैं जो कि आप सुबह सुबह किसी रोशनदान से जो सूर्य का प्रकाश आता है या खिड़की से तो आप देख सकते हैं। और इसके साथ बहुत से जलवाष्प भी होते हैं जो कि वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इस संगठन का हम और इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर करेंगे। आज एक हम सामान्य परिचर्चा कर रहे हैं। वायुमंडल के प्रभाव की बात करें तो वायुमंडल के अंदर जो वायु का दबाव है उससे यदि किसी स्थान पर तापमान अधिक हो जाए तो वायु दाब में भिन्नता आती है और भिन्नता आने के कारण ही वायु चलती है और उससे हम सभी प्रभावित होते हैं। उसी से फिर मौसम बनते हैं। तो प्रभाव का जिक्र भी हम आगे करेंगे। गैसों की बात करें तो इसमें मुख्य गैस ऑक्सीजन लगभग 21%, नाइट्रोजन जो कि सर्वाधिक है 78%, CO2 एक और महत्वपूर्ण गैस, इस तरह ऑर्गन, हीलियम, अनेक थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर भी गैसें होती हैं। इसमें CO2 का महत्व अधिक है खासकर पेड़ पौधों के लिए और जो पृथ्वी का तापमान है उसको बनाए रखने में। CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। यह कांच घर जैसे काम करती है। कांच के घर ठंडे इलाकों में जो बनाए जाते हैं जहाँ तापमान कम हो। कांच घर के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं वो शॉर्ट वेव के अंदर आती हैं और कांच को पार कर जाती हैं और अंदर से जब जो गर्मी पैदा हो जाती है उस गर्मी को ये कांच की दीवार है वो बाहर जाने से रोक लेती है, इसलिए अंदर का तापमान अधिक हो जाता है। यही काम CO2 करती है। जो सूर्य से आने वाली लघु सौर विकिरण है उसको अंदर तो आ जाने देती है
लेकिन सूर्य धरती जब गर्म होकर दीर्घ विकिरण छोड़ती है, ताप विकिरण, उस ताप के विकिरण को यह रोक लेती है CO2, इसलिए धरती का तापमान ऊंचा बनाए रखती है। इसका भी अध्ययन हम आगे करेंगे। वायुमंडल की औसत ऊंचाई की बात करें, वायुमंडल की कुल ऊंचाई लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि इसका जो द्रव्यमान का 99% भाग है वह केवल 32 किलोमीटर तक ही है। इसकी चर्चा हम जो वायुमंडल का संगठन इसकी संरचना पढ़ेंगे, तब हम विभिन्न परतों का अध्ययन करेंगे, तब भी इसका अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारा आज का एक सामान्य परिचर्चा वायुमंडल के बारे में। इसका डिटेल में अध्ययन हम धीरे धीरे आगे करेंगे और उसके बाद जलवायु विज्ञान के अन्य तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।